हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है SM सिसोदिया और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल निजात के बारे में। 5वीं एपिसोड है, आज आई है और काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स और अच्छा फील कर रहा हूँ मैं, क्योंकि बाकी पहले की जो 4 एपिसोड्स थी अगर आपने देखी है तो आप जानते हैं कि बहुत सारी अंदर इतनी गलतियाँ थी कि उंगलियों पे गिनाई जा सकती है। पहली एपिसोड से चौथी एपिसोड तक जो है ना डायलॉग्स में कुछ समझ नहीं आ रहा था। कभी डायलॉग्स अच्छे थे तो पीछे म्यूज़िक जो था वो कोई अजीब सा लग रहा था, और अगर म्यूज़िक अच्छा आ जाता था तो फिर वहाँ पर कोई सिचुएशन नहीं बन रही थी, पता नहीं कि वो म्यूज़िक बजा रहे थे। तो काफ़ी सारी गलतियाँ हुई थी 4 एपिसोड्स के अंदर। एडिटिंग की बात करूँ मैं, या फिर कभी ऐसा लग रहा था कि कभी कभी तो कि यार ये क्या हो रहा है, मैं क्या देख रहा हूँ। अच्छा, जब एक तो चीज़ होती है कि आप जब ट्रेलर देखते हो, ट्रेलर में कुछ आपको ऐसा लगे कि कुछ बढ़िया आने वाला है, और फिर जो है आप पहली किस्त देखते हैं, उसके अंदर जो सबसे पहले तो एंट्रीज ही इस तरह से ऑकवर्ड एंट्रीज सब कैरेक्टर्स की हुई कि समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। कुछ खास नहीं हुआ पहले एपिसोड के अंदर। हीरो की एंट्री में कुछ ज़्यादा था नहीं, वो गाड़ी के अंदर घूम रहा है और फिर वो जो है सीधा वो वाला सीन आ जाता है कि जहाँ पर वो गुस्से में है, और बगैर बात का गुस्सा। ये क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब ट्रेलर देखा था तो हमें ये मालूम था कि मस्त एक अच्छी सी स्टोरी बन रही है, एंगर मैनेजमेंट की बात होने वाली है, दीन और दुनिया की बात होने वाली है, और किस तरह से बैलेंस रखा जाए ईमान के अंदर और दुनिया के तकाज़ों के अंदर। ये एक एक बहुत ही बढ़िया प्लॉट जो कि मैं कहूँगा इस ड्रामा का है, जिसकी वजह से मैंने इसको 5 एपिसोड तक देखा। बाकी ऑनेस्टली जिस तरह की इसकी 4 एपिसोड गई, मैं बयान नहीं कर सकता कि मैंने कैसे देखी, लेकिन प्लॉट इंटरेस्टिंग था तो इसलिए मैं देख रहा था। बाकी जो डायलॉग्स में गलतियाँ हो रही थी, कभी जो है समझ नहीं आ रहा था कि गाना क्यों बजा रहे। कुछ जगहों पे ऐसी जगह पे गाना है कि आप सोच रहे हो कि ये बजा क्यों, और जहाँ पर ज़रूरत थी वहाँ पर जो है म्यूज़िक में कुछ अजीबोगरीब चीज़ हो जाती थी। कई डायलॉग्स अच्छे होते थे लेकिन आपको हिट नहीं कर रहे थे, क्योंकि पीछे जो है बैकग्राउंड के अंदर कुछ गलतियाँ हो रही थी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे इस ड्रामा की लग रही थी इसकी स्लो फेस। काफ़ी स्लो जा रहा था, 4 एपिसोड काफ़ी स्लो गए इसके, तो आपको जो है उबासियाँ भी आने लगती थी बीच में देखते देखते, तो कुछ हो नहीं रहा था। मैं बस यही कहना चाहूँगा, 4 एपिसोडों तक बहुत ज़्यादा गलतियाँ हुई। डायरेक्टर की बात करो, एडिटिंग की बात करो, डायलॉग राइटिंग की बात करो, सिर्फ एक चीज़ जो थी इस ड्रामा की जिसने पकड़ के रखा था मुझे, वो थी इसकी स्क्रिप्ट। जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट है, जो इसके जो प्लॉट पूरा का पूरा है कि एंगर मैनेजमेंट की बात हो रही है, और जो दीन और दुनिया की बात हो रही है, बैलेंस की बात हो रही है। तो ये सारी चीज़ें, इन्हीं वजह से मैं इसको देख रहा था, और काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट भी हो रहा था कि इतना अच्छा प्लॉट है लेकिन इतनी वाहियात उसकी जो है वो दिखाई जा रही है। हमें वो शब्द भूल गया मैं, लेकिन वो दिख रही है सामने कि एक बहुत बढ़िया चीज़ है जिसका कवर एकदम बेकार है। लेकिन आज 5वीं एपिसोड थी और बहुत अच्छे से ये एपिसोड गई, और मैं जो है काफ़ी खुश हुआ। हम टीवी वालों ने भी शायद चैन की सांस ली होगी कि हाँ, कुछ समझ नहीं आया था इससे पहले तो। अच्छा, एपिसोड स्लो फेस से शुरू हुआ, लेकिन बाद में इसने जो है अपनी स्पीड पकड़ी, और OST जिस तरह का होता है उस तरह की स्पीड तो हो ड्रामा की। पहले ऐसा नहीं था 4 एपिसोड कि OST हो वो आता है तो आपको लगता है कि कुछ ऐसे स्पीड में जाएगा, लेकिन वो ऐसे धीरे धीरे कचों की स्पीड में चल रहा था, तो खैर उसे छोड़ देते। इस एपिसोड में उसको ठीक किया, स्पीड जो है वो अच्छी खासी थी एपिसोड की, जो कि अच्छा लगा। दूसरी चीज़ कि म्यूज़िक जहाँ पर ज़रूरत थी वहाँ पर आया, और सिर्फ OST की बात नहीं कर रहा मैं, दूसरे भी म्यूज़िक जो दुख के टाइम पे बजाते हैं, जो ज़्यादा एक्साइटमेंट के टाइम पे बजाते हैं, जो है
मतलब ऐसे नॉर्मल टाइम पे बजाते हैं, वो कंप्लीट तरह से मतलब सेट हो रहा था। इससे पहले जो एपिसोड गया उसमें ना म्यूज़िक सेट हो रहा था, ना डायलॉग सेट हो रहे थे, और ना एक्टिंग का कुछ समझ आ रहा था। और इसमें सारे मसले मतलब हल हो गए। मैं कहूँगा कि म्यूज़िक भी कंप्लीट चल रहा था, एक्टिंग भी कंप्लीट हो रही थी, और जो है डायलॉग्स भी मतलब आपको हिट कर रहे थे। अच्छा लगा। चलिए, ये तो हमने गलतियों की बात कर ली। अब हम बात करते हैं आज की एपिसोड की। एपिसोड 5 निजात की ये थी। काफ़ी मज़ा आया और बहुत ही बढ़िया एपिसोड थी। बहुत कुछ देखे गई और बहुत सारी चीज़ें जो है हमें दिखा दी गई। तो मैं इस ड्रामा की ये अब तक की सबसे अच्छी एपिसोड मानता हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे शाहज़ेब और फरियार की, कि दोनों दिखाए जाते हैं। और शाहज़ेब जो है वो पहले से ही गुस्से में होता है। क्यों? क्योंकि मनाहिल ने मना कर दिया है उसे शादी के लिए, सीधी ना कर दी। कहा कि मैं तुम्हें नहीं संभाल सकती, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तो उसका गुस्सा होता है। उसके बाद जो है वो मतलब गाड़ी में जो है बदतमीज़ी करता है और गाड़ी को तेज़ करता है, फिर ब्रेक लगाता है, तेज़ करता है, ब्रेक लगाता है। और वो दिख रहा था मस्त, वो पूरा सीन शूट हुआ था कि मज़ा आ रहा था देखकर। अच्छा, फरियार को मतलब तकलीफ़ में देखकर मज़ा नहीं आ रहा था, वो सीन अच्छे से शूट हुआ था तो उसका मज़ा आ रहा था। फिर जो है फरियाद बेचारी ज़ोर से चिल्लाती है और फिर वो उतर जाती है, वो गाड़ी रोकता है और वो आगे चलती है और वो पीछे से जो हॉर्न बजाता है और गाड़ी को जो है वही पहले जो है एक झटका देता है गाड़ी को ताकि वो तेज़ ऐसी लगे और फिर जो है ब्रेक दबा देता था। तो फरियाद डर के गिर गई, डर के मारे। फिर वो बाहर गया, उसने फरियाद को जो है फिर धमकाया, डराया कि तुमने मुझे समझ के क्या रखा है, मैं कैसा आदमी हूँ, मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, लेकिन तुम लोग ऐसे हो कि मुझे ऐसा बना देते हो, यही सारी बातें। और फिर जो है मतलब वहीं से पता चल गया कि आज का एपिसोड कुछ अलग है, वहीं से। उसके बाद जो एपिसोड ने फेस पकड़ी है, मज़ा आ गया। जिस तरह से OST आया, जिस तरह से जो है शाहज़ेब ने मतलब गुस्सा किया है और पीछे OST बज रहा है, ये होती है एडिटिंग के कंप्लीट टाइम पर एक मतलब आपके सामने पिक्चर आ रही है, आपको हिट कर रहा है पूरा का पूरा सीन, और मज़ा आया। अच्छा, फिर आगे बढ़ जाती है स्टोरी। आगे क्या हुआ? आगे वही चीज़ है कि फरियाद जो है उससे शादी करना चाहता है। कौन? वही उसकी बहन का देवर। ये बात जो है देवर की बहन को पता चलती है और वो कहते हैं कि ये कंगले ही मिले तुम्हें, तुम्हारे बड़े भाई ने तो मतलब अपनी किस्मत फोड़ी है, तुम भी यही फोड़ोगे। बड़ा भाई भी यही कह रहा है। और फिर जो मतलब बहन है वो चली जाती है भाभी के ससुराल और खरी खोटी सुनाने लगती है। यही सब हो रहा होता है। इसके बीच क्या हो रहा है? इसके बीच एक और चीज़ हो रही है कि जो हमारा शाहज़ेब है वो रिश्ता लेकर गया है अपने बाप के साथ, और वो पूरा का पूरा सिचुएशन है कि वो किस तरह से हाँ करती है, उसे मनाया जाता है, उसकी माँ उसे मनाती है मनाहिल की, और वो मान भी जाती है। सब कुछ मतलब अच्छे से मतलब एग्जीक्यूट हुआ। लेकिन हम सारी स्टोरी की बात तो नहीं कर सकते, तो हम डायरेक्ट मेन पॉइंट पे आ जाते हैं कि हाँ, फिर वो अब्बा भी मान जाते हैं। फिर वो जाते हैं और वहाँ पर जो है रिश्ते की बात हो रही, और तभी एक फ़ोन आता है। तो अब्बा जो है वो कहते हैं क्या हुआ? वो ऊपर जाते हैं, फिर वो वापस आते हैं, कहते हैं कि सॉरी मुझे जाना होगा। और फिर जो है सब लोग एकदम टेंशन में कि हुआ क्या हुआ होता है दोस्तों। अगेन सेकंड सीन कि वो जो मतलब बहन जो कि भाभी के घर जाती है और उसकी जो बेचारी बहन होती है भाभी की, उसके ऊपर जो है मतलब किरदार कशी करती है उनकी, और फरियाद को जो है गलत बातें कहती है कि तुम जो है सबको डस देती हो और असल में तुम्हारा जो कैरेक्टर है वो ये। अब्बा जान आ जाते हैं, देवर भी आ जाता है। देवर कहता है कि इसमें फरियाद की क्या गलती है, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। अब्बा जान सब कुछ देख रहे होते हैं। फिर अब्बा जान को गुस्सा आता है, वो कहते हैं कि तुम चली जाओ यहाँ से, तुम कौन होती हो मेरी बेटियों पे जो है लांछन लगाने वाली। और फिर जो है मतलब इंटरेस्टिंग बात होती है कि वो जो भाभी होती है वो कहती है वो जो मतलब भाभी की ननद होती है वो कहती है कि रखो अपनी बेटी को अपने पास, ऐसी बदकिरदार औरतों को तुम अपने पास ही रखो, बेटियों को अपने पास ही रखो। और वो वहाँ से चली जाती है देवर को लेकर। बाप को वही अटैक आ जाता है इसी बात पे और वो गिर जाता है। और जो मतलब फरियाद दौड़ी है
एक नंबर वो सीन मतलब आपके दिमाग में ऐसा छप जाता है। वो जो जिस तरह से वो दौड़ी है अब्बा अब्बा कहकर, और फिर वो उन्हें जो है ऐसे हिलाती है और फिर वो उठ के जो भागी है ना बाहर, एक नंबर वो सीन। और जो पीछे म्यूज़िक बज रहा है, ये चाहिए, मतलब ऐसा होना चाहिए, जो कि आज से 4 एपिसोड पहले मुझे कहीं भी नज़र नहीं आया। और फिर जो है वही बात कि हॉस्पिटल में अब्बा के दोस्त उन्हें मिलने आए। उन्होंने कहा कि क्यों यार तुम बार बार यहाँ आ जाते हो, घर से मोहब्बत नहीं है क्या? वो कहता है कि तुम मेरे ऊपर एक एहसान करोगे। वो कहता है क्या? तो वो कहता है कि मेरी जो 2 बेटियाँ हैं उन्हें संभाल के रखना, बड़ी मुश्किल से और बड़े नाजों से पाला है मैंने। और फिर वो कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं। और फिर जो है वो जाने ही वाला होता है बाहर डॉक्टर से मिलने के, वो उंगली उन दोनों की मतलब एक दूसरे के अंदर रह जाती है, उंगली के अंदर उंगली। और मतलब काफ़ी बढ़िया वो सीन, मज़ा आ गया। और फिर वो जो गिरती है उसकी उंगली, मतलब समझ में आ गया कि बस बात ख़त्म हो गई। अच्छा यही बात है। फिर जो है ड्रामा एंड हो जाता है। ड्रामा में हुई बहुत सारी चीज़ें, लेकिन सारी कवर नहीं करना चाहता मैं, बाकी मज़ा ख़त्म हो जाएगा ड्रामा को देखने का। लेकिन हाँ मज़ा आया, काफ़ी ज़्यादा अच्छा ड्रामा था। आज की किस्त ने मुझे बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं किया। और मैं कहूँगा ये है किस्त, ये है प्रॉपर, आपने मतलब एक अच्छी सी कोई चीज़ डिलीवर की है। इसके 4 एपिसोड जिस तरह से गए थे, बाकी मैं कह रहा हूँ ना कि मैं सिर्फ प्लॉट की वजह से ड्रामा देख रहा था, लेकिन आज सारी शिकायतें दूर हो गई। अच्छे से पूरे के पूरे ड्रामा को जो है एग्जीक्यूट कर पाए हैं, तो उसके लिए एक बड़ा सा थम्स अप हम टीवी को। अच्छा दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो, मेरा ये रिव्यू पसंद आया हो तो चैनल को लाइक्स और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ज़्यादा पसंद आया हो तो कमेंट भी कर दीजिएगा। दोस्तों अपना ध्यान रखिएगा। खुदा हाफिज़। थैंक यू।